कारसापन बोलते थे, कारसन बोलते थे, सोने की असर की होती थी, उसको कारसापन बोलते थे। तो अनाथ पिंडक ने अपने पुत्र से कहा कि आज तू भगवान का उपदेश सुनने के लिए जाना, तो मैं तुझको जब उपदेश सुन के आएगा तो मैं तुझको 100 कारसापन दूंगा। अब पहले दिन वो चला गया भगवान का उपदेश सुनने के लिए, उसने भगवान का उपदेश दिया। जब भगवान का उपदेश उसने भगवान ने उपदेश दिया तो उसने भगवान का उपदेश सुना। जब वो भगवान का उपदेश सुनकर शाम को आया तो उसने अनाथ पिंडक ने उससे पूछा कि भी आज आपने सुना, क्या क्या सुना? तो उसने बताया। बताने के बाद उसने अनाथ पिंडक ने उसको 100 कारसापन दे दिए। फिर अगले दिन कहा अपने पुत्र से कि आज फिर से भगवान का उपदेश सुनने के लिए जाना, आज मैं तुझे 1000 कारसापन दूंगा। तो फिर अगले दिन भगवान का उपदेश सुनने के लिए गया, और जब भगवान का उपदेश सुनकर आया तो फिर उस अनाथ पिंडक ने उसको 1000 कारसापन देने लगे। अनाथ पिंडक तो उनके पुत्र ने 1000 रुपये 1000 कारसापन लेने से मना कर दिया। तो फिर उसने 1000 कारसापन नहीं लिए। तो तब जब अनाथ पिंडक अगले दिन भगवान के पास पहुंचे और भगवान को अभिवादन करके एक तरफ बैठ गए, और एक तरफ बैठे अनाथ पिंडक ने भगवान से कहा कि भगवान, जब मैंने अपने पुत्र को पहले दिन आपका उपदेश सुनने के लिए भेजा था तो मैंने कहा कि भी तुम भगवान का उपदेश सुनना, और सुनकर जब आओगे तो मैं तुम्हें 100 कारसापन दूंगा। तो जब वो पहले दिन उपदेश सुनने के बाद गया तो पहले दिन उसने 100 कारसापन ले लिए। लेकिन जब अगले दिन मैंने फिर उससे कहा कि भाई आज भगवान का उपदेश सुनने के लिए जाना, तो मैं तुझको जब उपदेश सुन के आएगा तो मैं तुझको 1000 कारसापन दूंगा। तो लेकिन जब वह दूसरे दिन आपका उपदेश सुन के गया और मैंने उसे 1000 कारसापन दिए तो उसने 1000 कारसापन लेने से मना कर दिया। तो तब भगवान ने कहा कि अब वह कारसापन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वह श्रोतापत्ति हो गया है, वो श्रोतापत्ति हो गया है, और जो श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लेता है उसके लिए इस पृथ्वी का राज्य भी कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कि जो श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लेता है उसके लिए इस पृथ्वी का राज्य भी कुछ नहीं है। बस आज इतना ही। इसके बाद जब कभी कहोगे तो ये खोल के श्रोतापत्ति फल और सकर्दागामी फल प्राप्त, अनागामी फल प्राप्त और अरहत अलहत फल। ये 4 जोड़े हैं, 8 प्रकार के पुरुष है, इनका भी जानना। क्योंकि